हेलो ऑल, माय नेम इज़ यश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे 3 टिप्स जिनकी मदद से आप कोई भी एक अपना टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो यार इन टिप्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो तीनों टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरव्यू क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगी, इंटरव्यू कॉल्स लाने में नहीं। तो इंटरव्यू कॉल्स लाने के लिए मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे शायद दे दिया होगा, तो आप देख सकते हो उनको जाके। और वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस हैं क्योंकि अगर आप स्किल्स रखते हो, आपको सब पता है बट आपके पास इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे हैं तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो के बाद उन दोनों वीडियोस को भी देखो। तो यार जो पहली चीज़ है वो है जो आपका इंट्रो होता है किसी भी इंटरव्यू में, जो आप इंट्रोडक्शन देते हो अपना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जो पहला क्वेश्चन होता है, उसमें आप कितनी एनर्जी के साथ बात करते हो। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक रटा रटाया आंसर बोलते हैं कि, तो इस चीज़ से आप एक अपने तरफ से डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिंपल वे है, आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे कि आपको कैसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, इसका आंसर 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार मैं खुद इंटरव्यू टेबल के दोनों साइड रह चुका हूँ, मैंने अराउंड 100-200 इंटरव्यूज़ लिए होंगे, तो मुझे पता है कि अगर कोई कैंडिडेट 1 मिनट से ज़्यादा इस क्वेश्चन पे फोकस करता है दैन दैट्स नॉट अ गुड थिंग। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उस टाइम। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक जगह पे लिख के रखिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है। यहाँ पे आप अपना नाम बता सकते हैं पहली लाइन में, आपके टेक्नोलॉजी स्टैक्स के बारे में बता सकते हैं, आपकी जो इंटरेस्ट है टेक्नोलॉजीज़ को लेके, जो भी आपकी स्किल सेट है उसको बता सकते हैं, और आपने जो प्रोजेक्ट्स पे काम किया है ये बता सकते हैं, और लोकेशन ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा इंटरव्यू कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है आपसे कि आप उसको बताओ इस क्वेश्चन पे। और इसी के साथ जो सेकेंड चीज़ है वो इंट्रो के साथ होता है एग्जिट। तो क्या होता है ना, जब इंटरव्यू ख़त्म होता है तो हम लोग बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार अब क्या पूछूं क्या नहीं पूछूं। तो इन सब चीज़ों का भी आप एक लिस्ट बना के रखो, क्योंकि यार ऐसे बहुत बार होता है कि जब हम लोग रियल टाइम पे इंटरव्यूज़ देते हैं तो हमें उस टाइम भी याद नहीं आता है कि हमें क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। तो पहले से चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। ऑब्वियसली क्वेश्चंस के आंसर्स आप पहले से नहीं प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता है क्या पूछ सकते हैं वो लोग, बट जो चीज़ें आपको पता है कि फॉर श्योर ये चीज़ें पूछी जाएंगी, उनके आंसर्स एटलीस्ट आप पहले से प्रिपेयर करके रखिए। तो हमारा इंट्रो और एग्जिट पार्ट यहाँ पे हो जाता है और इससे बहुत ही सॉलिड इंप्रेशन पड़ता है जो भी पैनल होता है इंटरव्यू का। और ऑब्वियसली ये चीज़ों पे फोकस करके आप इंटरव्यू तो क्रैक नहीं कर सकते हो, दैट इज़ प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि आपने उस स्किल के ऊपर जो क्वेश्चंस पे आंसर किए हैं वो आपने किस तरह से किए हैं उस पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए। और ऑब्वियसली यार ये चीज़ें इंटरव्यू क्रैक नहीं करवाती हैं बट एक इंप्रेशन दे के जाती हैं अच्छा सा, ताकि जो पैनल है उसको आपकी एक इमेज पता हो कि यार इस बंदे का इंटरव्यू मैंने लिया है। सेकेंड थिंग की बात करते हैं, तो जो दूसरी चीज़ है यार वो ऐसा है कि रिज्यूमे के अंदर जो जो चीज़ें आपने डाल रखी है ना, उन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए। और आपको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि आपके रेज्यूमे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हम सबको पता है जब भी हम अपना रेज्यूमे बनाते हैं तो किसी का कॉपी करके ही बनाते हैं। तो मेक श्योर करिए कि जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो वहाँ पे, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो चीज़ आपके रेज्यूमे में लिखी है और वो आपको नहीं आती है, देन दैट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। और रेज्यूमे के अंदर याद से आपकी जो टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं वो डालिए। क्या होता है कि रिक्रूटर को एक लिस्ट दी जाती है कि जिस भी रेज्यूमे में ये सारी चीज़ें लिखी हैं आप उनको सिलेक्ट पहले करिए। तो अब जैसे कि आपने एंड्रॉयड पे काम किया है तो आप अपने वहाँ पे लाइब्रेरीज़ के नाम लिख सकते हो, आपने वेब डेवलपमेंट में काम किया है तो आप वहाँ पे फ्रेमवर्क्स के नाम लिख सकते हो। तो रिक्रूटर के पास जो लिस्ट होती है वो एक्चुअली मैच करता है रिज्यूमेस के साथ में, अगर वो उसको मिल जाती है तो देयर इज़ अ बेटर चांस कि आपको वो कॉल रिसीव हो। और जो लास्ट स्टेप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, और अगर कोई आपका फ्रेंड है जो सेम टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आप दोनों एक दूसरे को मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक टू क्रैक एनी इंटरव्यू। जब आप एक मॉक इंटरव्यू देते हो तो आपका प्रैक्टिस होता है और आपको पता चलता है कि रियल टाइम पे कैसे क्वेश्चंस के आंसर करना है। और जो आपका फ्रेंड है वो आपको जेन्युइन फीडबैक्स भी देगा कि यार तूने यहाँ पे गलती की है, इनको प्रिपेयर कर अच्छे से। तो यार ये बहुत प्रैक्टिकल सी टिप्स हैं और आई एम श्योर अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो ये 3 टिप्स किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए इनफ होती हैं। टेक्निकल इंटरव्यू हो या HR हो या मैनेजर हो या सेल्स हो या कोई भी किसी भी किस्म का इंटरव्यू हो, ये तीनों टिप्स हर इंटरव्यू के लिए काम करती हैं। सो आई होप आपको कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिला होगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई डाउट्स हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।